कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक बार फिर कोर्ट से राहुल गांधी के लिए बुरी खबर सामने आई है। दर्शकों, राहुल गांधी सपना देख रहे हैं कि अगले साल मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन राहुल गांधी के दावों की हवा निकलती जा रही है। हर राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री तो बदल दिया, लेकिन संकट अभी भी टला नहीं है। मंत्री पद को लेकर कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफा भी दे रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी का जलवा आम लोगों और विपक्ष के नेताओं के बीच सर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो चुनाव में बीजेपी की जीत हो ही रही है। साथ ही विपक्ष के नेता भी बीजेपी के साथ आने के लिए बेचैन हैं। बंगाल में ही देख लीजिए, टीएमसी के विधायक और सांसद ममता बनर्जी से रिश्ता तोड़कर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के एक साल में सरकार गिरने के दावों पर विपक्ष के नेताओं को भी भरोसा नहीं है। तभी तो टीएमसी के विपक्षी सांसद एनडीए में शामिल हो रहे हैं। वहीं अब एक बार फिर पीएम मोदी ने जो किया है, उससे राहुल गांधी को काफी तकलीफ हुई होगी। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी भ्रामक दावे करते रह गए कि मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी का काम बोल रहा है। वहीं अब तो पीएम मोदी का रिकॉर्ड भी बोल रहा है, जो कि राहुल गांधी को आईना दिखाने के लिए काफी है। दरअसल पीएम मोदी की सरकार ने सत्ता में 12 साल पूरे कर लिए हैं। 10 जून 2026 को पीएम मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का 64 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार शपथ ली थी। 10 जून 2026 को उनका कुल कार्यकाल नेहरू से एक दिन ज्यादा हो गया है। ऐसे में ये आजाद भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल है। वहीं इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए बीजेपी, एनडीए और सरकार स्तर पर देश भर में कार्यक्रम, समारोह और जश्न का आयोजन कर रही है। एक दशक से ज्यादा के कार्यकाल में मोदी सरकार ने ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं जिसने देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है और जिसके चलते भारत में बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुआ है। वहीं अभी पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले ले रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विस्तार के साथ कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2A के तहत 6 किलोमीटर के कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इसमें 5 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश के अमरावती से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट भी मंजूर किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में केंद्र सरकार के 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट घोषित किए गए हैं। इसमें 23.25 लाख वर्ग फीट एरिया में 1299 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस एकोमोडेशन शामिल है। साथ ही जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के तहत 31.30 लाख वर्ग फीट इलाके में 1235 करोड़ रुपए के आवास शामिल है। वहीं इन 12 सालों में पीएम मोदी ने देश हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष प्रावधान को खत्म कर दिया। इससे जम्मू और कश्मीर को मिला विशेष दर्जा हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी को जनता का साथ मिल रहा है, जिससे वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी भ्रामक दावों के जरिए सत्ता हथियाना चाहते हैं। अपने बयानों की वजह से वो सवालों के घेरे में हैं। दरअसल वाराणसी की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह आदेश रद्द किया, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली शिकायत खारिज कर दी गई थी। ये शिकायत अमेरिका में 2025 में हुई इंटरैक्टिव सेशन के दौरान भगवान राम को पौराणिक पात्र बताने वाली उनकी कथित टिप्पणी को लेकर की गई थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह ने रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए मामले की फिर से सुनवाई करें और उसके बाद आदेश पारित करें। ये रिवीजन याचिका वकील हरिशंकर पांडे ने दायर की थी, जिसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 28 नवंबर 2024 के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि गांधी लगातार सनातन धर्म के पिछले अवतारों और महान प्रतीकों के बारे में बेतुके बयान दे रहे हैं और सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले हिंदुओं का अपमान करते रहते हैं। साथ ही ये हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाला भाषण के दायरे में भी आता है। शिकायत में अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई उन टिप्पणियों का भी जिक्र किया है, जिसमें कोर्ट ने वीडी सावरकर के खिलाफ गांधी की कथित टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें